नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एम लेटर से शुरू होने वाले नाम वाले व्यक्तियों के जीवन के सच्चाई के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे सविनय निवेदन करता हूं कि अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। तो आज बात करते हैं एम लेटर वालों के बारे में। एम लेटर हमारी जो अल्फ़ाबेट A to Z यानी कि ABCD जो हम बचपन में पढ़ चुके हैं, उसमें 13 प्लेस पे आता है, यानी कि 13वें स्थान पे आता है। यानी कि हमें यहाँ से 2 डिजिट के बारे में पता चलता है, 1 नंबर और 3 नंबर, और इनका सम करें तो नंबर आता है 4। तो इन लोगों के जीवन में 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर का बहुत प्रभाव पड़ता है। 1 नंबर सूर्य का नंबर कहा जाता है, और 3 नंबर को हमारे ग्रहों के गुरु बृहस्पति को दिया गया है, और साथ ही 4 नंबर राहु के द्वारा गवर्न होता है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर गुरु, सूर्य और राहु का प्रभाव होता है। साथ ही एम नाम वाले जो व्यक्ति हैं, जो हिंदी में माँ शब्द से दिखाया जाता है, अगर राशि की बात करें तो जनरली ये मीन राशि के अंतर्गत पड़ते हैं, जो कि एक जलीय राशि है, और अगेन गुरु की राशि है, भावनाओं की राशि। यानी कि ऐसे व्यक्ति पे गुरु का प्रभाव बहुत अधिक होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर गुरु वाली क्वालिटी अवश्य होती है। इनकी दृष्टि बहुत शुभ भी होती है और पैनी भी होती है। पैनी इस मामले में कि ऐसे लोग बहुत जल्दी सिचुएशन को भांपने की क्षमता रखते हैं। गुरु वाली दृष्टि होती है, हर व्यक्ति को देखते ही उसके बारे में लगभग सब कुछ उनके माइंड में आ जाता है। और जहाँ तक अच्छी दृष्टि, शुभ दृष्टि की बात करूँ तो ऐसे लोग दूसरों का कभी भी अपमान करने की कोशिश नहीं करते हैं, जब तक कि परिस्थिति बहुत ही विपरीत ना हो जाए। ये हर किसी का सम्मान करते हैं, चाहे वो चोर ही क्यों ना हो। अगर वो उनके पास आया है तो वह उसका भी सम्मान करेंगे, भले ही वो दृष्टि से पहचान जाएंगे उस व्यक्ति के अंदर में क्या है, लेकिन वो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, उसको सांत्वना देंगे, सही सलाह देते हैं ऐसे लोग। लेकिन यहाँ पर सूर्य का अंक 1 भी है, जो कि राजा का अंक। लेकिन जब राजा और गुरु एक साथ होते हैं तो राजा वाला प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि राजा जो हैं गुरु के सामने ज़्यादा अपना वर्चस्व नहीं दिखा पाते हैं उनकी इज्जत के कारण। तो ऐसे लोग जो गुरु वाली क्वालिटी के तो ज़्यादा दिखाई देंगे, लेकिन अथॉरिटेटिव पार्ट इनका कम होता है। यानी कि ये पराक्रम और उसमें दिखाने में थोड़ा सा पीछे हटते हैं। यानी कि ऐसे लोग थोड़े से दूसरे के कंट्रोल में आ जाते हैं और ज़्यादा अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं। हालांकि इनके अंदर होता है, लेकिन दिखा नहीं पाते हैं गुरु की वजह से, और थोड़ा
इनमें ईगो की प्रॉब्लम भी बहुत कम देखी गई है। घमंड भी इनमें कम होता है गुरु के प्रभाव के कारण। अगर गुरु का प्रभाव नहीं होता है तो सूर्य का प्रभाव प्रबल होता है, फिर व्यक्ति पावरफुल होता है, कहीं कहीं घमंड भी देखा गया है, और कर्तव्यनिष्ठ तो खैर राजा होता ही है। तो ये गुणों में थोड़ा सा गुरु ब्रेक लगा देते हैं। तो इस वजह से ऐसे व्यक्ति दूसरों की बातों को मानकर उनके अकॉर्डिंग ही काम करना पसंद करते हैं। नेतृत्व क्षमता की थोड़ी इनमें कमी हो जाती है। और जो इनका सम का अंक है, अगर 1 और 3 को जोड़ें तो 4 नंबर राहु का अंक। राहु जो है गुरु और सूर्य का मित्र नहीं कहा जाता। राहु ऐसे व्यक्ति के अंदर ऐसी भावनाएं भर देता है जिससे कि इनको लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। राहु इनको महत्वाकांक्षा तो अधिक देता है, लेकिन उन महत्वाकांक्षाओं को पूरी नहीं होने देता। कई बार दिखाता कुछ है और होता कुछ है। उनकी योजनाओं को कई बार राहु छिन्न भिन्न कर देता है। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि गुरु और सूर्य दोनों मित्र हैं, तो वो कहीं ना कहीं राहु को बाजी पलटने से रोक देते हैं। और अगर आपकी कुंडली में भी गुरु और सूर्य अच्छे हुए तब ये परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तब राहु गुरु और सूर्य के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, यानी कि आपको काफ़ी धन दिलाएगा, आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार करेगा और आप काफ़ी नाम कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति भावुक बहुत होते हैं। भावनाओं में ये जो हैं ये नहीं सोचते कि इसका परिणाम कई बार उनके लिए निगेटिव हो सकता है। ये अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं, दूसरे के दुख को देख नहीं पाते हैं और उसके दुख को दूर करने में अपना पैसा और समय लगाते हैं, जिस वजह से ये अपनी उन्नति में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। लेकिन अगर ये अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें तो निश्चित ही इन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इन लोगों में एक क्वालिटी और होती है, ये बहुत ज़्यादा व्यवहार कुशल होते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिस किसी से भी मिलते हैं अपना प्रभाव जरूर उसके ऊपर छोड़ते हैं। वो आदमी इनको काफ़ी अच्छा मानता है और समझता है कि ये व्यक्ति उनके लिए एक देवता के समान है। हालांकि ये उसकी गलतफहमी भी हो सकती है, क्योंकि ये लोग व्यवहार कुशल तो होते हैं, लेकिन अंदर से ज़रूरी ही नहीं है कि ये जैसा कि व्यवहार कर रहे हैं उसका 100% ये अंदर से भी दें। अगर आप इनके पास गए, आप किसी काम से इनसे मदद मांगे, तो ये उतनी ही मदद करेंगे जितना कि ये चाहेंगे। अगर ये नहीं चाहेंगे तो आप इनसे मदद की उम्मीद मत करिएगा। ये केवल आपको बातें ही बताएंगे, गुरु की तरह आपको दिशा तो ज़रूर दे देंगे, लेकिन चलना आपको खुद ही पड़ेगा। तो एम नाम वाले व्यक्ति सेल्स, मार्केटिंग या ऐसे कार्यों में जहाँ की व्यवहार कुशलता की आवश्यकता होती है, लोगों को समझाना पड़ता है किसी चीज़ के लिए, वहाँ ये
बहुत सफल होते हैं। ये लोग इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत सफल देखे गए हैं, क्योंकि राहु इनके लिए धन का सोर्स पैदा करता है, अगर इनके सूर्य और गुरु मजबूत हुए कुंडली में। तो एम नाम वालों को घूमने फिरने का बहुत शौक़ होता है। हालांकि ये परिवार की सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरीके से निभाते हैं, लेकिन ये पत्नी के प्रति ख़ास तौर से इतने समझने वाले नहीं होते हैं पत्नी को, कि पत्नी क्या चाहती है। ये जो हैं अपनी इच्छाएं उन पे थोपते हैं, जैसे कि ये खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि आज घूमने जाना है या हमें बाहर कहीं पार्टी में जाना है। ये कभी भी उनसे डिस्कस नहीं करते हैं। हालांकि इनकी पत्नी इनका साथ देती है, लेकिन जो जेल वाली बात होती है कि दोनों के विचार मिलने के बाद एक डिसीजन हस्बैंड वाइफ लेते हैं, तो वो ज़्यादातर यही देखा गया है कि अगर महिला है तो वो डिसीजन महिला का होता है, अगर महिला एम नाम वाली है, और अगर पुरुष का है तो पुरुष डिसीजन लेता है। इनकी लाइफ में बहुत तेज़ी से तरक्की होते हुए देखा गया है कि राहु भ्रम पैदा करता है। बहुत तेज़ी से ये आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, और काफ़ी अचीवमेंट के बाद अचानक से इनको डाउनफॉल भी देखना पड़ता है। लेकिन ये फिर से अप होते हैं, फिर डाउन होते हैं। आपने एम शब्द को देखा होगा, एम पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। यानी कि इनकी जीवन में कैरियर का मामला हो या कोई भी लाइफ की परिस्थितियां हों, अप डाउन काफ़ी देखने को मिलता है। तो इनको सलाह दी जाती है, कभी भी ऐसे कार्य जिसमें कि सडन गेन दिखाई दे, उससे सोच समझकर ही कार्य कीजिए। जैसे कि शेयर मार्केट है या कोई ऐसा बिजनेस में पैसा लगाने के लिए कि आप सोचें कि इसमें काफ़ी पैसा मिलता है और अपनी काफ़ी पूंजी उसमें लगा दें, तो आपको अचानक से तो लाभ दिखाई देगा, और आप उसमें और पैसा अगर लगा देते हैं तो हो सकता है कि वो रिकवर ना हो पाए और आपको नुकसान हो जाए। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर आप अप जा रहे हैं तो कभी भी डाउन हो सकता है। तो इसलिए सोच समझकर हर कार्य को आपको करना चाहिए। जहाँ तक एम नाम वालों का ऑरा होता है, काफ़ी आकर्षित व्यक्ति होते हैं, सुंदर भी होते हैं, और अपोजिट सेक्स वालों को अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने व्यवहार से और अपनी ऑरा से, अपनी खूबसूरती से। अगर एम नाम वाले ठान लें कि उन्हें जीवन में उन्नति करनी है, तो उनको सलाह दी जाती है कि हमेशा अपने लिए एक गुरु जरूर रखें। गुरु का मतलब पूजा पाठ या कोई वैसा गुरु से नहीं है जो गुरु मंत्र देते हैं। गुरु से मतलब गाइडेंस से है। वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार में भी कोई हो सकता है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, और यहाँ तक कि आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। तो हमेशा लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर रखें जो आपको गाइड कर सकें, क्योंकि सूर्य और गुरु और शिष्य का ही खेल है। गुरु रहता है तो राजा कुछ भी करे वो सोच समझकर ही करता है, और गुरु साथ ना हो तो राजा अच्छी और बुरी चीज़ों को
परखने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मात खा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।